दोस्तों, बाजार में एक बुजुर्ग महिला चूड़ियां बेचने का काम किया करती थी। वो बीते 10 सालों से या 15 सालों से चूड़ियां बेच रही थी और शायद उसकी जिंदगी इन चूड़ियों को बेचने में ही निकल गई थी। अब उसके पास एक लड़का चूड़ी लेने के लिए आता है। वो लड़का कहता है कि अम्मा, चूड़ियां कितने की दी हैं? तो वो कहती है, रेट बताती है और उसके बाद वो लड़का कहता है कि जल्दी करो, मुझे किसी से मिलने जाना है। तो वो बुजुर्ग महिला थी, काफी तजुर्बेगार होती हैं, तो वो कहती हैं कि बेटा, कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पर वो लड़का थोड़ा सा चिढ़ जाता है। कहता है कि बुढ़िया, तुझे चूड़ियां देनी है या तुम्हें मेरी तहकीकात करनी है? तुम्हें मुझसे क्या करना? मैं कहीं पर भी जाऊं और किसी से भी मिलूं, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर उस बूढ़ी अम्मा को ये बात बुरी लग जाती है और कहती है कि बेटा, कर्म ऐसे करो जिससे 4 लोग आपकी सराहना करें। अगर आप गलत कर्म करोगे तो शायद आपकी जिंदगी को नुकसान हो सकता है। वो लड़का फिर चिढ़ जाता है और बहुत जोर से गुस्से में कहता है कि बुढ़िया, तू चाहती क्या है? तू मुझे चूड़ियां देती है या मैं किसी और के पास जाऊं? तो यहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा उस बात को संभालने की कोशिश करती है और कई बार उस लड़के को समझाती है और कहती है कि तुझे पता है, मेरा बेटा कलेक्टर है। जब बात तनातनी पर आती है तो ये बात भी उस अम्मा के मुंह से निकल जाती है और दोस्तों, वो लड़का हंसने लगता है और बहुत जोर जोर से हंसता है। कहता है कि अम्मा, उम्र के साथ साथ शायद तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है। अगर तुम्हारा बेटा एक आईएएस अधिकारी होता तो शायद तुम यहाँ पर क्या चूड़ी बेचती? तुम्हारा बेटा कलेक्टर होता तो क्या तुम यहाँ पर ये काम करती? मुझे क्यों पागल बना रही हो? आप मुझे चूड़ियां दे दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों, ताज्जुब की बात यहाँ पर वो होती है जो कलेक्टर साहब होते हैं, आईएएस अधिकारी। वो उस दिन अपनी माँ से मिलने के लिए बाजार में आए थे और उनके पास बैठे हुए थे, तब ये वाकया हो रहा था। अब यहाँ से वो लड़का तो चला जाता है। उसके बाद जो आईएएस अधिकारी हैं वो कहते हैं कि माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ये काम मत करो। दोस्तों, यहाँ पर क्यों एक आईएएस अधिकारी की माँ ऐसा काम कर रही थी? जब उसका बेटा आईएएस अधिकारी है तो उसे ये काम करने की क्या जरूरत थी? और वो बताती है कि मेरा बेटा 9 साल से कलेक्टर है। तो इस बात पर वो लड़का बहुत जोर से उसका मजाक उड़ाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो अधिकारी उसके पास बैठा हुआ था, जो अपने आप को उसका बेटा बता रहा था, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है। क्या उस बूढ़ी अम्मा का सच में ही बेटा आईएएस अधिकारी था या वो वैसे ही इन बातों को कर रही थी? ये क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताएंगे और काफी प्रेरणादायक। और आप लोगों को, अगर आप बिस्तर में आलस में पड़े हुए हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा और ये कहानी आप लोगों को बिस्तर से खड़ा करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ताराताई से। ताराताई एक जवान अवस्था में होती है और उनको एक बेटा है। उनका पति मेहनत मजदूरी करता है, छोटी सी उनके पास जमीन होती है और ताराताई बहुत मेहनती महिला थी दोस्तों। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। ताराताई के जो पति होते हैं वो बीमारी के चलते इस दुनिया से चले जाते हैं। जब ताराताई के पति इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी बीमारी में ताराताई ने कुछ कर्जा लिया था, जिस कर्जे को वो अपनी जमीन को बेचकर चुका देती है, क्योंकि भाई जिससे पैसे लिए हैं उनको देने भी तो जरूरी है। अब ताराताई के पास कुछ भी नहीं होता है और गांव में ऐसा खास रोजगार नहीं होता है, तो ताराताई अपने बेटे को बगल में लगाते हुए शहर आ जाती है। अब शहर आने के बाद ताराताई पहले अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहती है, क्योंकि उसने अपना घर भी बेचा था और उस घर में से उसके पास पैसे होते हैं। एक घर लेती है और दोस्तों कुछ बिजनेस सोचती है। तो वो सोचती है कि मेरे लायक ऐसा बिजनेस कौन सा होगा जो कोई मेरी तरफ अलग नजरों से देख भी ना सके और मैं इस काम को कर भी सकूं और जो मेरा बेटा है ये पढ़ लिख कर एक बड़ा और एक अच्छा इंसान बन सके। दोस्तों, ताराताई कई दिन सोचती है, पहले बेटे का एडमिशन कराती है एक अच्छे स्कूल में और सोच विचार कर कर उसे एक काम अपने लिए सही लगता है। काम क्या होता है? ताराताई
चूड़ी बेचने का काम करना चाहती है मार्केट में और वो उससे अपना गुजारा आगे चलाना चाहती है। दोस्तों, ताराताई कुछ पैसे उसके पास होते हैं और उनसे अपनी चूड़ी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो दिन पर दिन काम शुरू करती है उस बाजार में जहां पर लगाया करती। पहले उसे कई समस्याएं आती हैं, वहां के लोग कहते हैं कि तू यहाँ पे कहाँ से आई है, ये है। लेकिन ताराताई बहुत मिलनसार औरत थी और वो सभी से एक बहुत प्यार भरी बातों से सभी को अपना कर लिया करती। मतलब उनकी भाषा में बहुत मिठास थी और लोग उससे मना ही नहीं कर पाते हैं। और उनका चूड़ियों का जो बिजनेस होता है, चूड़ियों का जो काम होता है, वो दिन पर दिन बढ़ने लगता है। उधर बेटा पढ़ रहा था, ताराताई दिन रात मेहनत मजदूरी किया करती और चूड़ी बेचकर अपने बेटे की फीस जमा किया करती और दोस्तों घर का किराया दिया करती। इसके बाद जिंदगी आगे चलने लगती है और ताराताई के बेटे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इसकी माँ कहीं पर ऐसा काम कर रही होगी। दोस्तों, बुरा काम नहीं है और एक अच्छी बात है। कोई मेहनत मजदूरी कर कर खा रहा है, कमा रहा है, तो इसकी दाई अच्छी बात आप लोगों को कहां पर मिलेगी। इसके बाद ताराताई का बेटा 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है तो ताराताई बहुत सुकून महसूस करती है और सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। ताराताई बेटे के स्कूल के टीचरों से जब बात करती है तो सभी लोग ताराताई को बहुत हिंदी में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ताराताई का नेचर बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, यहाँ पर पूरा स्कूल ताराताई को बताता है कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, जो स्कूल के टीचर होते हैं। अब ताराताई अपने बेटे के हेडमास्टर, हिंदी में तो उसे हेडमास्टर ही, प्रिंसिपल से मिलती हैं तो वो भी कहता है कि आई, आपका बेटा जरूर कुछ ना कुछ कर सकता है अगर आप इस पर ध्यान दे तो। ताराताई हेडमास्टर से कहती है कि सर, मैं पैसे देने वाली हूँ, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मुझे नहीं पता ये आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर आपको सही लगे तो आप मेरे बेटे की मदद कर दीजिए और इसको एक ऐसी जगह पर पढ़ाइए, मतलब एक ऐसी लाइन में पालिए जहां से ये बहुत अच्छा पढ़ सके और कुछ हासिल कर सके। दोस्तों, प्रिंसिपल भी इतना अच्छा होता है, ताराताई के बेटे को पढ़ाने लिखाने में ताराताई की मदद करता है, क्योंकि उसे भी पता चलता है कि ताराताई चूड़ियां बेचकर हमारे इतने हाई स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रही है। इसके बाद प्रिंसिपल भी अपना पूरा सपोर्ट करता है और जो लड़के का नाम होता है प्रभाकर होता है। प्रभाकर पढ़ने लिखने में इतना ज्यादा होशियार होता है कि 12वीं भी उसकी बेस्ट जाती है और दोस्तों बहुत सीधा और बहुत अच्छा लड़का होता है। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब जैसे उसे बताते हैं वो ऐसे ही करता चला जाता है और उसकी माँ उसकी फीस भरती जाती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि बेटा, तुम में दिमाग तो इतना है कि तुम एक IAS ऑफिसर बन सकते हो अगर तुम अपने ऊपर काम करो। दोस्तों, उसे प्रिंसिपल सर ने 10वीं क्लास से ही इसी तरह ट्रेनिंग दी थी और वो लड़का अपने गुरु का बहुत ज्यादा मान सम्मान किया करता। अब उन्हीं के कहने पर वो IAS की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, पहली बार में वो लड़का IAS अधिकारी बन जाता है अपनी माँ और अपने गुरु के आशीर्वाद से। यहाँ पर वो IAS अधिकारी बनने के बाद पहले अपने गुरु के पास आता है और उनके चरण छूता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हमारे स्कूल का पहला बच्चा इतना बड़ा अधिकारी बना है, ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी दे रही है। और दोस्तों, पूरे स्कूल में उसका मान सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बेटा, पहले तुम्हें अपनी माँ के पास जाना था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए। दोस्तों, जो ताराताई थी वो चूड़ियां भी बेचती थी और इधर उधर का भी काम किया करती अगर उसे कोई काम बता दिया करता, क्योंकि उसे अपना बेटा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना था। अब इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को गोद में उठा लेता है और कहता है कि माँ, मेरा और आपका सपना पूरा हो गया, अब मैं कुछ करके आपको दिखाऊंगा, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ताराताई अपने बेटे को बिठाती है, कुछ मीठा खिलाती और कहती है कि बेटा, जिस चीज से हम कुछ बने हैं उसको मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरा काम है, अब मैं बैठकर क्या करूंगी, तू ट्रेनिंग कर, उसके बाद तू अपनी नौकरी कर,
उसके बाद देखेंगे जब मुझसे काम नहीं होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम्हारे पास रहने लगूंगी। बेटे के कई बार कहने पर नहीं मानती है ताराताई और दोस्तों वहां पर चूड़ियां ही बेचती रहती है। उधर जो प्रभाकर होता है वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग से उन्हें ड्यूटी भी मिल जाती है, वो ड्यूटी करने लगता है। अच्छी खासी उनकी तनख्वाह होती है। उसके बावजूद भी वो कई बार अपनी माँ से फोर्स करता है, उनके पैर तक पकड़ लेता है, लेकिन ताराताई कहती है कि बेटा मैं नहीं चल सकती, मैं इस काम से जुड़ी हुई हूँ और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी काम से तो मेरा बेटा आज लोगों के सामने बोल सकता है और सभी से 4 बातें कह सकता है। तुझे पता है जिस मार्केट में मैं काम करती हूँ ना, सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं जब उन लोगों को पता है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, IAS अधिकारी है। तुम्हें पता है ना, इस चीज से ही मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं फूली नहीं समाती। तो मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे साथ चलने की, सरकारी आवास में रहने की, मैं यहीं पर ठीक हूँ। हाँ तो एक काम कर दे, मेरे लिए एक घर ले दे यहीं, जो मैं किराया देती हूँ, मैं उस घर में रह लूंगी। दोस्तों ताराताई अपने लिए केवल 2 कमरों का घर अपने बेटे से खरीदवाती है और उस घर में रहती और कहती है कि बेटा जब भी तुम्हें समय मिले ना, मेरे पास मिलने के लिए तुम जरूर आया करो। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, एक IAS अधिकारी अपनी माँ से मिलने के लिए कई बार इतना तड़पा करता और उसे धीरे धीरे 9 साल हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ जीत जाती है और वो हार जाता है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती है। यहाँ पर प्रभाकर अपना काम से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर जाया करते। आधी बार तो उनको अपनी माँ घर पर नहीं मिला करती, बाजार में ही मिला करती, तो वो घर से एक नॉर्मल कपड़े पहना करते, अपनी माँ के पास रखते थे और उन्हें पहनकर अपनी माँ के पास जाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि लोग उसे देखकर ये कहें कि ये कौन है, ये है। केवल उसे अपनी माँ का प्यार चाहिए था। अब वो एक दिन अपनी माँ के पास बैठा हुआ है और आज भी वो जहां पर उसकी माँ चूड़ियां बेच रही है वहीं पर IAS अधिकारी बैठे हुए हैं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन कौन जानता है कि भाई ये IAS अधिकारी हैं। अब इसके बाद वहां पर एक मन चला कच्ची सी उम्र का लड़का आता है और वो कहता है कि अरे अम्मा मुझे चूड़ियां चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। तो यहाँ पर वो अपने बेटे से जब बातचीत करती रहती है तो थोड़ी सी देरी हो जाती है। जैसे ही देरी होती है तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अरे अम्मा मुझे किसी से मिलना है, आप मुझे चूड़ियां दे रही हैं या नहीं दे रही, मैं किसी और दुकान से लूं। तो यहाँ पर वो अम्मा थोड़ी सी समझ जाती है ताराताई कि ये लड़का शायद किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो उसे समझाने लगती है। लेकिन वो लड़का उल्टा ताराताई से लड़ने लगता है, कहता है कि आपको मेरी निजी जिंदगी से क्या मतलब है जो आप मेरे बीच में टांग अड़ा रही हैं, मैं किसी से भी मिलने के लिए जाऊं। तो यहाँ पर जो प्रभाकर सर थे वो एकदम से बोलने की कोशिश करते हैं, ताराताई उनका हाथ दबा देती हैं। वो चुप बैठे बेचारे रह जाते हैं क्योंकि माँ के आगे कोई भी कुछ नहीं बन सकता, माँ सबके लिए एक समान होती है। और ताराताई उसे कह देती है एकदम गुस्से में, जैसे उन दोनों में विवाद सा हो रहा था, कि मेरा बेटा IAS अधिकारी है, मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं तो वो इतना अच्छा बन चुका है, अगर तुम भी अच्छे से रहोगे तो एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। तो यहाँ पर वो लड़का हंसने लगता है बहुत जोर जोर से, कहता है कि अरे अम्मा शायद जिंदगी के साथ साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा होने लगा है, अगर तुम्हारा बेटा IAS अधिकारी होता तो क्या तुम यहाँ पर चूड़ियां बेचती। दोस्तों ये बात प्रभाकर को भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन वहां से वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हो, मुझे चूड़ियां दे दो प्लीज, मैं आपसे लड़ने के मूड में नहीं आया हूँ। और हाँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, जिस लड़की से मेरी सगाई हुई है मैं आज उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ और उसे मुझे कुछ बैंगल या चूड़ियां गिफ्ट करनी है। मेरी माँ, मेरी अम्मा, अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और हाँ मैंने मान लिया तुम्हारा बेटा जिला अधिकारी है, IAS अधिकारी है, और मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे आप में ही अपनी माँ नजर आ रही है। ये बात सुनकर जो प्रभाकर वहां पर बैठे हुए हैं IAS अधिकारी, वो भी थोड़े से हंसने लगते हैं और चुप बैठे रहते हैं। उसके बाद वो लड़का को चूड़ियां ले जाकर वहां से चला जाता है। फिर प्रभाकर कहते हैं कि माँ आपको क्या जरूरत थी इससे ऐसी बातें करने की। तो वो कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा कामयाब हो गया, ऐसे ही हर माँ का बेटा कामयाब हो जाए, तभी मैं बहुत बच्चों को टोकती हूँ, अगर मुझे कोई गलत करता हुआ दिखता है तो उन सभी को टोकती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर प्रभाकर सर जो होते हैं आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहते हैं
कि वाकई में मेरी माँ बहुत भोली है और बहुत अच्छी है। दोनों गले मिलते हैं। आज भी प्रभाकर सर की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। उनकी माँ उनके साथ रहने के लिए नहीं जाती है, कहती है कि इस बहाने से तू मेरे लिए टाइम तो निकालता है, मैं तेरे साथ रहूंगी तो तू हमेशा बिजी रहेगा, तुझे ये रहेगा कि मेरी माँ तो घर पर है, अब तुझे ये तो रहेगा कि मेरी माँ अकेली है और मैं उस पर ध्यान रखूं। दोस्तों, माँ बेटों की जोड़ी है। 9 साल से बेटा कलेक्टर बना हुआ है, लेकिन माँ बिल्कुल भी अपने काम को, अपने कर्तव्य को ज्यादा मान सम्मान देती है और कहती है कि बेटा, इसी कर्म से तो मैंने तुम्हें एक IAS अधिकारी बनाया है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ।